जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन या प्लॉट का बंटवारा कैसे करें। जैसे कि अगर 4 एकड़ ज़मीन किसी भी बड़े क्षेत्र से निकालना हो तो कैसे अलग करेंगे। आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न बने होंगे जो कि आपको अलग करने में आपको दिक्कत हुई होगी, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप 4 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि 4 एकड़ को कैसे अलग करेंगे एक त्रिभुजाकार खेत से। तो आपके मन में जो भी प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस पर मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पर, तो जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किए हैं, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, ये त्रिभुजाकार खेत है और इस त्रिभुजाकार खेत से हमें 4 एकड़ जो है ज़मीन है अलग करनी है। तो पहले हम इसका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको अलग कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके त्रिभुजाकार खेत के बारे में बात करें तो त्रिभुजाकार खेत की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का हो सकता है। एक कोणों के आधार पर हो सकता है, एक होता है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपका समद्विबाहु है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यानी ये कंडीशन ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु में दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जैसे कि इसके नाम से भी पता है। अब इसका कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है इस खेत का। तो त्रिभुजाकार खेत का हमने क्षेत्रफल आपको बताया था कि अगर समद्विबाहु है तो आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हीरोज का फार्मूला, दूसरा कि समद्विबाहु का एक अलग से फार्मूला होता है, और तीसरा बात करें तो ये यूनिवर्सल होता है, यानी हर जगह इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला है 1/2 गुणित में आपका क्या होता है, आधार, और गुणित में आपका ऊंचाई। ठीक, ये आपका खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी त्रिभुजाकार खेत का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आधार आपको पता है 24 जरीब है, इधर 20 जरीब है और इधर भी आपका 20 जरीब है। अब जरीब के बारे में अगर बात करें तो जरीब बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है इसी चैनल पर, तो पूरा जाके वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। अब हमें यहाँ ऊंचाई पता नहीं है, यानी ये वाली अगर ऊंचाई हमें पता चल जाए तो इस पूरे खेत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम ऊंचाई निकालते हैं। जैसा कि ये आपका कितना है, 20 जरीब है। इधर से अगर हमने सीधे लंबवत एक मेड़ बांध दिया तो ये टोटल कितना है, यहाँ से 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, 12। अब हमें निकालना है ये वाली ऊंचाई। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये ऊंचाई हम निकाल सकते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे कि आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अगर ये वाली निकालनी है तो कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 20 है। तो सिंपल ये वाली भुजा अगर आपको निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर वर्ग यानी 20 का आप 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 400 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा, 12 बारह हम 144, यानी 400 में सिंपल आप माइनस करेंगे कितना, 144। ठीक है। जब 144 आप माइनस करेंगे तो ये आपका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक, क्षेत्रफल क्या, इसकी ऊंचाई निकल के आएगी, जो कि अगर आपने यहाँ से माइनस किया 400 में से 144 तो ये आपका 256 आ जाएगा। अब 256 का वर्गमूल ले लीजिएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी ये 16 आ जाएगी। वैसे एक तरीका और है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसको भी कर सकते हैं। क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ये है त्रिभुज। अगर पाइथागोरस है तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को पूरा करेगा। जैसे कि आप जानते हैं 3 4 5, अगर ये ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको किसी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कैसे इसको ज्ञात करें, आप आसानी से उसको सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये भुजा 3 है और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5। तो सिंपल देखिए यहाँ पे 20 थी, कर्ण पे कितना थी, 20, यानी कितना गुना थी, 4 गुना। अगर ये 4 गुना है तो ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी 4 चौक 16 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 आपको पहले से पता था, ये कितना हो जाएगा, 20। जब आपको 20 और 12 पता है तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 16। अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल जब ये 20 है और ये कितना है, 24 है, यानी 12 इधर है 12 इधर है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा,
टोटल 16। ठीक, अब आगे समझिएगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका पूरा खेत जो है, यहाँ से अगर देखा जाए तो एक लंबवत हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है, ये है 20। ठीक, और ये कितना है 12, इधर भी आपका 12, टोटल 24, इधर भी आपका 20। अब सिंपल हमने अभी पता किया कि ये कितना है 16 है। 16 जब है तो इस पूरे खेत का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे, जो कि 1/2 इंटू आधार कितना है 24 है, और ऊंचाई हमने कितना निकाली 16। ठीक, अब इसको हमने 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब 12 और 16 का जब गुणा करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितना आ जाएगी 192 वर्ग जरीब। अब हमने जरीब में लिया है इसकी वैल्यू, इसलिए कितना हो जाएगा वर्ग जरीब हो जाएगा। कितना कुल क्षेत्रफल त्रिभुजाकार खेत का भाग का क्षेत्रफल 192 वर्ग जरीब। ठीक है, टोटल खेत का क्षेत्रफल निकला। अब यहाँ से समझिएगा कि अगर हमने खेत लिया, ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये टोटल हमने, कलर इसका चेंज कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है खेत। अब हमें पता चल चुका है कि इस त्रिभुजाकार खेत का, यानी ये जो त्रिभुजाकार खेत है, इसका कुल क्षेत्रफल निकला कितना 192 वर्ग जरीब। अब इसमें से हमें 4 वर्ग जरीब अलग करना है। 4 वर्ग जरीब मतलब इधर हम अगर भाग अलग कर रहे हैं, जैसे कि अगर देखें तो ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग 4 जरीब है। अब 4 जरीब है तो हमें पता कैसे चले कि इसकी लंबाई जो यहाँ तक है पूरी पूरी तो हमें पता है 16, ठीक है, जरीब। और ये वाली अगर छोटी वाली हमें पता चल जाए और ये भी 4 एकड़ के बराबर हो तो आसानी से हम इसको बदल पाएंगे। तो सबसे पहले हम एकड़ को बदलते हैं, यानी 4 एकड़ जो जरीब है, 4 एकड़ जो खेत है, इसको हम वर्ग जरीब में बदलते हैं। तो 1 एकड़ बराबर आपका 10 वर्ग जरीब होता है। कितना होता है 1 एकड़ में, 1 एकड़ में आपका 10 वर्ग जरीब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकड़ में, यानी 40 वर्ग जरीब। 40 वर्ग जरीब ये वाला भाग, ये वाला कितना हो जाएगा 40 वर्ग जरीब। ये टोटल कितना है 192। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, जो कि अगर बात करें तो कक्षा 10वीं में ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल समझिएगा। ठीक है, सिंपल समझने का मतलब ये हो गया कि आप इसको किस प्रकार से अलग कर पाओगे। अब अभी आपने देखा कि ये खेत है, ठीक, ये खेत है। अब इसकी लंबाई आपको पता है, यहाँ से कितना है, कितना है ये 16 है। ठीक, 16 है। तो अब इसे हमें छोटे वाले भाग का निकालना है, ये वाले भाग का। अब इसको हमने मान लिया h, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई हमने h मान ली। h अगर हम निकाल लें तो आसानी से ये 4 एकड़ अलग हो जाएगा। अब इसके लिए आपको बताया था कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है 192 था, बटे में आपको करना है छोटे वाले त्रिभुज का, और छोटा वाले त्रिभुज जो कितना था वो था आपका 40 वर्ग जरीब। अब इसके सामने, यानी बड़े वाले के सामने बड़े वाले भुजा का वर्ग, यानी कितना है 16 गुणित में 16। ठीक, यही है। अब छोटे वाले त्रिभुज के सामने बटे में करना है कितना, उसकी लंबाई, जो कि h हमने मान रखा है, तो h का स्क्वायर। ठीक, अब हमें h निकालना है। h कैसे निकलेगा, अगर सिंपल हम 40 से 192 में भाग करें तो यानी 4 से काटें 192 को तो ये 48 बार जाएगा, 48, और नीचे 10 बचेगा, यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 4.8 बराबर एक, ये 16 गुणित 16, 16 गुणित 16 मतलब हो गया 256 और गुणित h स्क्वायर। ठीक, अब हमें h स्क्वायर निकालना है। तो सिंपली अगर h स्क्वायर निकालना है तो ये 4.8 नीचे आ जाएगा 256 में, यानी 256 बटे कितना हो जाएगा 4.8। अब अगर आप 4.8 से 256 को भाग करते हैं तो ये आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी ये लगभग आपका 53.33 आएगी। कितना आएगी 53.33। ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो आप कर रहे हैं ये आप कैलकुलेटर में करिएगा, यानी h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 53.33, सॉरी 53.33।
तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा 53.33। अब एच निकालेंगे यानी वर्गमूल ले लेंगे, किसका ले लेंगे 53.33 का। तो जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे ये इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो लगभग 7.30 की आएगी। किस में आएगी ये जरीब में आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ किस में लिया था जरीब में। तो सिंपली आपका खेत जो बन गया, यानी ये आपका जो खेत है यहाँ से अगर देखा जाए तो एक लंबाई जो आप लेंगे, यानी ये वाला जो खेत है ये 4 एकड़ हो जाएगा। जब यहाँ से आप लेके इस वाले भाग पर 7.30 जरीब का, यानी 7.30 का मतलब हो गया 7 जरीब हो जाएगा पूरा पूरा, और आपका 30 कड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 7 जरीब 30 कड़ी लंबाई पे आप अगर मेड़ बांध देते हैं इससे, तो ये टोटल जो खेत होगा ये आपका 4 एकड़ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।